स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है, अपने थंबनेल पे देखा ही होगा। और फिजिक्स ये कंप्लीट होने वाला है, मतलब कि आपको एकदम बेसिक से लेके चला जाएगा, मतलब कि एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेके हाई लेवल तक, मतलब कि जीरो टू हीरो आप समझ लीजिए, शून्य से शिखर तक ये आपका जाने वाला है। और लगभग एक चैप्टर की बात करें तो 100+ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है और 4 ऑप्शन ये है, तो चारों ऑप्शन भी डिस्कस करते चलेंगे, तो जिससे आपका अच्छा खासा इसमें पकड़ हो जाएगा फिजिक्स में, राइट। और सारा कॉन्सेप्ट भी साथ साथ और क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। और इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैप्टर को ख़त्म होते होते आप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लें। तो बाकी एक बार विश्वास कीजिए, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। और स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन, मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट, आप जो भी कह लीजिए। चलिए, खगोलीय दूरी का मात्रक है, बेसिक क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को इजी भी लगा, बहुत सारे बच्चों को ये आपने पढ़ा नहीं है तो आपके लिए हार्ड भी होगा। तो चलिए, खगोलीय दूरी मात्रक है, किसका मात्रक है? ऑप्शन ए में दे रखा है एंगस्ट्रॉम, बी है किलोमीटर, सी है समुद्री मील, नॉटिकल माइल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और डी है प्रकाश वर्ष, मतलब कि लाइट ईयर, राइट। तो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे वो आप लोग नोट करते चलेंगे, राइट। बाकी इसका फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी मिलेगा, ओके। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ओके। तो चलिए, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का खगोलीय दूरी का मात्रक है, तो खगोलीय दूरी किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है आपका प्रकाश वर्ष का। किसका मात्रक भैया? तो ये प्रकाश वर्ष का मात्रक है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें प्रकाश वर्ष, अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में कि 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष, मतलब कि आपसे पूछ लेता है 1 लाइट ईयर या फिर 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपका कितना होता है? 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर होता है, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 यहाँ पे मीटर, आप ये नोट कर सकते हैं, ओके ओके। तो ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए, अगर बात करें समुद्री मील मतलब नॉटिकल माइल की, एक नॉटिकल माइल कितना होता है? तो ये होता है 1.852 किलोमीटर, राइट, 1.852 किलोमीटर। तो ये, और 1 किलोमीटर में आपको पता ही होगा 1000 मीटर होता है, राइट। अगर एक एंगस्ट्रॉम की बात करें तो इसमें कितने मीटर होते हैं? आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, राइट। 10⁻⁻10 मीटर यहाँ पे होते हैं। 10⁻⁻10 मीटर कितने बराबर? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए, ओके, तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए। ये आपने नोट कर लिया। एक क्वेश्चन और भी मैं डिस्कस कर लूँ, जैसे ए प्रकाश थी, आपको जानते होंगे पारसेक। आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है। अगर आपसे पूछ ले, प्रकाश वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपसे पूछ लेगा एक पारसेक बराबर, राइट, पारसेक बराबर कितना होता है? तो पारसेक बराबर होता है 3.08। ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई भी ट्रिक या कॉन्सेप्ट नहीं लगे, डायरेक्ट आपको वैल्यू याद करना होगा। ये मीटर में होता है, 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर होता है। या फिर अगर इसी को प्रकाश वर्ष में पूछ ले, आपको एक पारसेक दे के आपको लाइट ईयर में पूछ ले, तो 3.26 प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर, जो भी आप कहना चाहें, तो ये आप नोट कर लीजिए, ओके। चलिए, चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड जो दे रखा है वो देख लीजिए। पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुना करना पड़ता है। बेसिक क्वेश्चन है। बाकी आप लोग को पाउंड पता हुआ, आपको पाउंड कैसे, आप केक वगैरह खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना कितने पाउंड का चाहिए, 1 पाउंड का, 2 पाउंड का, तो वही चीज़ है। तो पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए किसके गुना करना पड़ता है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी डी दे रखा है। 0.4536, 0.3645 द्वारा, 0.4356 द्वारा, और डी है 0.6543 द्वारा, राइट। और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कि हमारा स्कोर कितना रहा है। चलिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.4536, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट मिल रहा है। तो ये आपको नोट कर लेना है, ओके। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर यही चीज़ आपसे पूछ लीजिए, तो मान लीजिए केजी में बदलने के लिए गुना करना पड़ता है, राइट, केजी में। अगर 1 पाउंड में आपसे कितना पूछ ले, ग्राम कितना होता है, 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, तो कोई बताएगा क्या? 1 पाउंड में ग्राम, ये तो केजी में बदलने के लिए इससे गुना करना पड़ता है। अगर ग्राम पूछ ले तो 453.6 ग्राम होता है। अगर केजी पूछ ले तो यही केजी होता है, 0.45
36 kg होता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना, एक पाउंड में कितना केजी, तो इतना केजी हो जाएगा और ये इतना ग्राम हो जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है, ओके। चलिए अब बात कर ले कुछ इंपॉर्टेंट और भी, जैसे कि आपका द्रव्यमान से रिलेटेड अगर पूछ ले हम, जैसे कि आपका होता है कितना, सूर्य का द्रव्यमान कोई बताएगा क्या? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जो भी बच्चे इसको स्किप करेंगे शायद मेरे ख्याल से बहुत कुछ स्किप कर देंगे। एक सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg, ये सूर्य का द्रव्यमान होता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपसे वही पूछ ले पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे, तो जल्दी से बता दीजिए। तो पृथ्वी का द्रव्यमान आपसे अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलेंगे? तो चलिए पृथ्वी का द्रव्यमान आपसे पूछा जाए तो ये आप नोट कर लीजिए, पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब कि मास, राइट। तो पृथ्वी का मास अगर आपसे पूछ ले तो ये होगा 5.98 गुना 10⁻ कितना 24 kg, ओके। तो ये आप नोट कर लीजिए, ओके। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार के लिख लीजिएगा। एक स्लग बराबर कितना केजी होता है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। एक स्लग बराबर कितना केजी होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दे रखा है, एक माइक्रोन बराबर, इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। चलिए एक माइक्रोन बराबर 100 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, या फिर 0.01 मिलीमीटर, या फिर 0.001 मिलीमीटर, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, तो जिसको पता होगा कन्वर्जन की कितना में कितना मिलीमीटर होता है तो ही आपको बता सकते हैं। एक माइक्रोन में आपका होता है 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर, राइट, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका 1 मिलीमीटर में कितना होता है, राइट, 1 मिलीमीटर अगर आपसे पूछा जाए, चलिए मैं बता दूं, 10⁻³ मीटर ये किसके बराबर होता है, तो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगर 10⁻6 होगा तो क्या ये किस चीज़ के बराबर होगा, 10⁻6 मीटर, ये 1 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर। उसी तरीके 10⁻9 हो जाएगा मीटर, तो ये नैनोमीटर हो जाएगा, 1 नैनोमीटर, राइट। अगर आपका 10⁻12 हो जाएगा तो -12 हो जाएगा तो ये पिकोमीटर हो जाएगा, 1 पिकोमीटर, ये पी है, पिकोमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ये कन्वर्जन आपको ये याद रहना चाहिए, याद रहेगा तभी जाके कुछ होगा, राइट। चलिए हम कुछ और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देते हैं, ओके। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 10⁻³ मिलीमीटर जो दे रखा है, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, ओके। और यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था, तो यहाँ पे 10⁻6 कितना था, 1 माइक्रोमीटर था, राइट, था ना। तो यहाँ पे अगर आपसे 1 माइक्रोन पूछ ले, 1 माइक्रोन बराबर तो 10⁻6 मीटर, जैसे कि मैंने माइक्रोमीटर बताया था ना, वही है माइक्रोमीटर, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए उसी तरीके से आपको पता होगा 1 किलोमीटर में आपका कितना मीटर होता, 10⁻³ मीटर होता है। उसी के 1 मेगामीटर आपसे पूछ लिया जाए, ये कन्वर्जन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा, 10⁻6 मीटर। और इसी तरह 10⁻9 पूछ ले, 10⁻12 पूछ ले तो आपको बताना होगा। तो ये है मेगा। अगर गीगा आपसे पूछ ले कितना गीगामीटर, तो गीगामीटर कितना होता है, गीगामीटर आपका 10⁻9 मीटर होता है। अगर वही आपसे पूछ ले गीगामीटर हो गया, उसके बाद आपसे पूछ ले कितना टेरामीटर, तो टेरा होता है आपका 1 टेरामीटर। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि ये सब तो हमने नाम ही नहीं सुना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके छोटे छोटे, जैसे न्यूमेरिकल जब आएगा आपको सॉल्व करने के लिए, या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी आपसे पूछ लिया जाएगा। टेरामीटर तो 10⁻12 मीटर, राइट, 10⁻12 में से। उसी तरीके का 10⁻15 मीटर हो जाए तो ये होता है पेटामीटर। तो ये सब चीज़ आपको याद कर लेना है, राइट। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक फर्मी बराबर पूछ लेता है, एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है, और एक आपका फेम्टो बराबर, दोनों का आंसर सेम ही होता है, ओके, 10⁻15 मीटर, ओके। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार के। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो दे रखा है
तापमान का एसआई मात्रक। इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुतों को ये भी नहीं पता होगा, और जिसको पता है कमेंट में बताएं तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, राइट, एसआई यूनिट, राइट। ऑप्शन ए है जूल, बी है केल्विन, सी है वाट और डी है कैलोरी, राइट। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक मेरे ख्याल से बच्चे को पता होना चाहिए, केल्विन होता है, पता होना चाहिए ना भैया, पता होना चाहिए, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए केल्विन। जूल आपसे पूछ लिया जाए, जूल कोई बताएगा क्या? जूल, वाट, वाट किसका एसआई मात्रक है? शक्ति का आपको पता है ना, वाट हो जाएगा। और कार्य का जूल हो जाएगा, राइट। कार्य का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, ओके। उसी में कैलोरी आ जाता है। एक कैलोरी अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक कैलोरी बराबर कितना होता है? एक कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? कोई बताएगा क्या? एक कैलोरी बराबर कितना जूल? तो ये होता है, आप इसे डायरेक्ट 4.2 जूल कह सकते हैं, या फिर इसको और डिटेल में पूछे तो 4.186 होता है जूल, इसी को 4.2 जूल कहते हैं एक कैलोरी बराबर, ओके। तो ये आपको ध्यान है। अगर यही 1 किलो जूल पूछ ले आपसे, 1 किलो जूल आपसे पूछ ले, 1 किलो जूल आपसे पूछ ले, तब आप कितना कहिएगा? इसमें कितना कैलोरी होता है? तो 239 कैलोरी आप नोट कर सकते हैं, ओके। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हॉर्स पावर। एक अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? एक हॉर्स पावर जिसे कहते हैं एच डॉट, ये हॉर्स पावर कहिए या अश्वशक्ति कहिए, एक ही बात है। इसे बोला जाता है 746 वाट। कितना वाट होता है? 746 वाट। अगर आपसे यही अगर पूछ ले, अगर आपसे थोड़ा सा डिटेल में अगर पूछ ले, मान लीजिए 746 वाट नहीं दे रखा है, तो ये आपको दिया रहेगा 745.69 न्यूटन प्रति मीटर सेकंड। इस तरीके से भी आपको दे सकता है, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ये भी आपको दे सकता है आपके एग्ज़ाम में, ओके। और 1 किलोवाट घंटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल, ओके। तो ये आप नोट कर लीजिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, किस चीज़ जाना जाता है भैया? तो बताइए। वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है, और ये वोल्ट नहीं है, वोल्टा मीटर है, ध्यान दीजिएगा, मैं अभी कंफ्यूज हो गया। वोल्टा मीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, राइट। तो चलिए बता दीजिए। तो विभवांतर मापने के लिए जो प्रयुक्त युक्ति होता है वो वोल्ट मीटर होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे वोल्टा मीटर को लेके। वोल्टा मीटर अलग चीज़ है और वोल्ट मीटर अलग चीज़ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आपको आंसर जो होगा वो क्या होगा? वोल्ट मीटर होगा, जो कि ऑप्शन सी में जो करेक्ट आंसर दे रखा है, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए अगर बात कर ले आगे, तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दे रखा है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। अभी मैंने आपको बताया ना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, अभी बताया ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम बात करें एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। एंगस्ट्रॉम आपका क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम आपका मापता है क्या चीज़? ये आपका तरंग दैर्घ्य नापता है। ये किस चीज़ का मात्रक है? तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, जो कि ऑप्शन बी में आपका करेक्ट आंसर दे रखा है, ओके। अगर आपसे पूछ ले आवृत्ति, एक आवृत्ति, आपसे आवृत्ति पूछ ले, आवर्तकाल पूछ ले, एक आवृत्ति बराबर कितना होता है? एक आवृत्ति बराबर होता है आपका 1/t, मतलब 1/, आवर्तकाल। और 1/, आवर्तकाल को इसको 1/, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, और इसको सेकंड इन्वर्स में कहते हैं। और सेकंड इन्वर्स को ये जब जाता है तो इसी को आवृत्ति का क्या बोल देते हैं? हर्ट्ज बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये तो टाइम है, ये आवर्तकाल है, टी तरंग दैर्घ्य है, एंगस्ट्रॉम का एसआई मात्रक क्या मापता है? तो तरंग दैर्घ्य मापता है। चलिए टैकोमीटर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है।
और क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है आपको पता है ना। ऑप्शन ए में दे रखा है तापक्रम मापा जाता है, बी में दे रखा है प्रवाह मापा जाता है, सी में दे रखा है दाब और डी में दे रखा है चाल। मेरे ख्याल से सभी को पता होना चाहिए टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या मापा जाता है भैया, जल्दी से बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं टैकोमीटर जो है ना ये आपसे चाल मापा जाता है। क्या मापा जाता है, चाल मापा जाता है। टैकोमीटर ये आपका घूर्णन चाल जो होता है ना, किस चीज़ का, घूर्णन चाल मापने वाला यंत्र है टैकोमीटर। ये आपके पहिए, जो पहिए होते हैं आपने आप गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उसमें जो आरपीएम आपका आता है ना, घूर्णन प्रति मिनट जो होता है आरपीएम, वो आपका जो होता है रोटेशनल पर मिनट जो मापता है वो इसी से मापा, टैकोमीटर ही मापता है। ओके, सामान्य जो वाहन होता है इसके इंजन की चाल मापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और वाहन चाल मापने के लिए स्पीडोमीटर उपयोग में लाया जाता है। राइट, चाल मापने के लिए टैकोमीटर, किसका, इंजन की चाल को मापने के लिए, घूर्णन चाल मापने वाला इसे कहते हैं। स्पीडोमीटर किसके लिए, और तापक्रम जो होता है ये थर्मामीटर आप जानते हैं बुखार वगैरह होता है, तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर से हम बुखार चेक करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। वायुमंडलीय दाब ये जानते हो, बैरोमीटर, दाब से क्या मापते हैं, बैरोमीटर से मापा जाता है, दाब मापा जाता है। राइट, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मेरे ख्याल से आपका साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, और अगर हो रहा है तो भैया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय डायमेंशनल सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए है बल एवं दाब, बी में दे रखा कार्य ऊर्जा, सी में दे रखा आवेग संवेग और डी में दे रखा भार एवं बल। चलिए, तो इसमें आपका इसको डायमेंशनल पहले इसको सबसे पहले आपका सूत्र इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे बल एवं दाब है तो आंसर टिक करने को तो मैं 1 सेकंड में टिक कर दूंगा, लेकिन चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए ऑप्शन एक करके चेक कर लेते हैं, और बाकी हमें याद रहेगा तो हम बता ही देते। जैसे मुझे पता है, जैसे बल एवं दाब का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर बल का फॉर्मूला देखा जाए तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल मतलब F बराबर फोर्स अपॉन M अपॉन A, मतलब कि M इंटू A। राइट, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, एक्सेलरेशन इंटू जो होता है मास। राइट, तो ये आपका हो गया। अब इसका द्रव्यमान का क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, और त्वरण का क्या लिखते हैं, त्वरण को LT इनवर्स 2। तो ये आपका बल का सूत्र होता है। तो ये फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट हम ये लिखेंगे, ये बल का हो गया, mL/T⁻⁻2 बल का हो गया। अगर दाब की बात कर ले तो दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल ये हो गया, और बटा क्षेत्रफल L² हो जाएगा, तो mL इनवर्स T⁻⁻2, तो वो दाब का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यही डिफरेंट लग रहा है। अगर सेम बात कर रहे तो सेम चीज़ का है, तो ये देख लीजिए किसका डिफरेंट है, तो डिफरेंट बल एवं दाब का ही है, क्योंकि ये बल का आपने लिख लिया, बल का हमने लिख लिया mL/T⁻⁻2, ये हो गया हमारा फोर्स का। राइट, अगर दाब की बात करें, दाब की तो बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल का ये हम लिख लेंगे mL/T⁻⁻2, और क्षेत्रफल का L²। राइट, तो एक L से एक L कट जाएगा, और ये M जो है वही रहेगा, L एक ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और T⁻⁻2 ये आपका होगा दाब का। तो यही डिफरेंट है। बाकी इन सब का में कार्य ऊर्जा का विमीय सूत्र समान होता है, आवेग संवेग का विमीय सूत्र समान होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ये सब चीज़ें समान है, बाकी यही एक डिफरेंट है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर किस चीज़ का। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भार और बल वाला, तो ये कन्फ्यूजन आएगा। तो चलिए भार को जो लिखते हैं ना, वो भार को mg से डिनोट करते हैं, m, और m हो गया मास, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, तो ये LT इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही हमारा बल का भी है, तो ये समान है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है भार और बल में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए, दे रखा है सूची 1 में दिए गए मापक यंत्रों को सूची 2 में दिए गए मापी जाने वाले राशियों से मिलान करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें।
थर्मामीटर, मैंने अभी आपने पीछे क्वेश्चन अगर सॉल्व किया होगा तो आप फटाक से बता देंगे इसका आंसर, मतलब थोड़ा सा भी ध्यान दो। थर्मामीटर से क्या मापते हैं, बुखार वगैरह चेक किया जाता है, मतलब तापमान चेक करता है। तो ए वाला किस में मैच करेगा, ये जाएगा 4 नंबर में। ओके, बैरोमीटर से अभी मैंने बताया क्या, दाब मापा जाता है, राइट। वोल्ट मीटर से मैंने अभी बताया आपको, वोल्टा मापा जाता है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। तो चलिए अब इसमें मिला लेते हैं। ए का हो जाएगा 4, ए का 4 इसमें भी है और इसमें भी है। बी का जो दे रखा है वो 3 दे रखा है और बी का 3 इसमें दे रखा है। मतलब डी वाला ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वोल्ट मीटर का वोल्टा हो जाएगा, ये सही है, और डी लैक्टोमीटर का 2 नंबर सही हो जाएगा। तो ये 4 नंबर वाला चीज़ आपका सही हो जाएगा। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन हम 3-4 क्वेश्चन क्लियर करने वाले। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, लंबाई के लिए मीटर, ये ध्यान दीजिएगा, राशि के लिए किलोग्राम का, और समय के लिए सेकंड का, और ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का, तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सभी को पता होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, आपको पता होगा कि आपका जो मूल राशियाँ कितनी है, मूल राशियाँ हमारी कितनी है, मूल राशियाँ हमारी 7 है। कितनी है, तो मूल राशियाँ हमारी 7 है ना। तो मूल राशियाँ 7 है, तो यहाँ पे मूल राशि, और इस 7 की बात यहाँ पे कर रहा है। देखिए लंबाई के लिए मीटर, मात्रा के लिए यहाँ पे किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। तो 7 मूल राशियाँ कौन कौन है, ये 7 मूल राशि ही है। विद्युत तरंग प्रवाह के लिए यहाँ पे एम्पियर, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तो ये 7 मूल राशि, और मूल राशियाँ ये एसआई प्रणाली में ही यूज होता है, जो कि ऑप्शन डी आपका कंप्लीट सही है। ओके, अगर सीजीएस की बात करें तो सीजीएस हमारा क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एमकेएस क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एफपीएस की बात करें तो फुट पाउंड सेकेंड होता है। क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड। तो ये 4 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। 7 मूल राशियाँ होती है वो भी क्लियर हो गया, 7 के एसआई मात्रक भी क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ये तो जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और बाकी हमें जानना भी जरूरी है, राइट। सर्वप्रथम मापने वाले कौन थे, ऑप्शन ए है रोमर, बी न्यूटन, सी गैलीलियो, डी है हाइमेंस। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो सबसे पहले जिसने नापा था ना वो थे रोमर थे, राइट। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने जब मापा था वो 1676 ईस्वी में प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था। इनका पूरा नाम है जो ओलास रोमर है। ओके, ओलास, और ये कहाँ के हैं, डेनिस के रहने वाले हैं, डेनिस के खगोल विद है। तो ये ध्यान में रखना होगा। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। ओके, अगर हम बात करें प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग अगर बात कर ले, प्रकाश की चाल की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर होता है। 3 × 10⁸, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड। अगर यही बात अगर मीटर प्रति घंटा में आ जाए तो ये हो जाएगा आपका 108 × 10⁷ किलोमीटर प्रति घंटा। प्रकाश की चाल है, नोट करते चलिएगा। ओके, अगर यही चीज़ आपका पूछ ले, आपका किस में पूछ ले, आपका पूछ ले अगर आपका मील प्रति घंटा। बाकी ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, इतना तो ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जल्दी नोट कर लीजिए। मीटर प्रति सेकंड में प्रकाश की चाल और किलोमीटर प्रति घंटा में प्रकाश की चाल। ओके, चलिए एक चीज़ और बता दें हम, आपका जो होता है क्या, अगर आपसे एक सामान्य आपसे पूछ लिया जाता है प्रकाश का वेग समानता जो होता है एक c बराबर, ये फॉर्मूला आप ये नोट कर लीजिएगा। ये अभी कभी दे के आपसे अगर आपसे पूछ ले तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। जहाँ भी वेग वाला ऑप्शन आएगा वो इसको टिक कर दीजिएगा। जहाँ भी चाल वेग आपको दिखाई दे उसको टिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो मान का ना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि वेग या चाल जो भी कह लीजिए के बराबर ही होता है। तो ये जब भी आपको दिखाई दे ऑप्शन में तो ये आपको दे देना है। ओके, अगर यही ऊपर कर दे तो ये इसमें इन्वर्स हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12। क्वेश्चन हमारा 12 में दे रखा है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इकाई होती है। मैंने आपको बताया है प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के पावर कितना होता है, जल्दी बताइए। 10 के पावर 15 मीटर होता है। तो देखते हैं कौन कौन लिख रहा है। समय का प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर की इकाई होती है दूरी की,
प्रकाश की तीव्रता की। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 प्रकाश वर्ष बराबर मैंने बता ही दिया है आपको। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये आपका दूरी का मात्रक होता है। किस चीज़ का? दूरी का मात्रक होता है। ओके। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले हम एक्सरे मात्रक, प्रकाश वर्ष के बारे में तो आप लोग जान लिया। अगर आपसे हम पूछ ले, अगर प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में पूछ ले, तो ये तो मान लीजिए मीटर में था ना, 9.46 × 10⁻15 मीटर है। अगर किलोमीटर में पूछ ले तो किलोमीटर में क्या है, वही चीज़ है, इसमें 3 घटा देंगे 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। बस यही तो करना है, ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है। ओके, क्या हो जाएगा? यही है ना। अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले आपसे, एक खगोलीय मात्रक, क्या पूछ ले? एक खगोलीय मात्रक पूछ ले आपसे, इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। एक खगोलीय मात्रक आपसे पूछ लिया जाए तो एक खगोलीय मात्रक कितना होता है? तो ये होता है, अगर मीटर में आपसे पूछ ले 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है, राइट। ये इस तरीके से भी आपको दे सकता है, 1.496 × 10⁻9 मीटर। तो ये दोनों ही आपका सही है। ओके, अगर यही चीज़ किलोमीटर में दे तो किलोमीटर में देगा तो 3 यहाँ से माइनस कर लीजिए, 10⁻6 किलोमीटर हो जाएगा। ये सारा चीज़ वही रहेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, अगर ये तो एक खगोलीय मात्रक था, एक एक्सरे मात्रक पूछ ले तो एक एक्सरे मात्रक बराबर कितना होता है? ये सारा चीज़ डायरेक्ट वैल्यू आपको याद करना है, 10⁻13 मीटर होता है। ओके, अगर सूर्य से पृथ्वी की तरफ मान आपसे पूछ ले तो, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी पूछ ले, सूर्य से पृथ्वी की दूरी ये आपसे पूछ लिया जाए तो ये होता है 150 मिलियन, बिलियन नहीं, मिलियन किलोमीटर। नोट कर लीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, और क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा दे रखा है, प्लांक नियतांक का मात्रक है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 13 नंबर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, प्लांक नियतांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शन ए में दे रखा है जूल, बी में दे रखा है जूल प्रति सेकंड, सी में जूल इंटू मीटर है, और जूल सेकंड है। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जूल प्रति सेकंड और जूल सेकंड में कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्लांक नियतांक का मात्रक जो होता है वो होता है जूल सेकंड, राइट। अब कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लांक नियतांक का अगर सूत्र आप देखें, प्लांक नियतांक जो होता है ना, ये वस्तु का उत्सर्जित या अवशोषित कुल ऊर्जा आवृत्ति का समानुपाती होता है। ओके, ये आपका छोटा सा मैं आपको बता दूं। ओके, और इसका प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? प्लांक नियतांक का मान 6.67 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये नोट कर लीजिए, वैल्यू डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, तो चलिए, ऊर्जा आवृत्ति का समानुपाती होता है। तो चलिए, ये वैल्यू आप याद कर लिए। अब इसका जो होता है ना, H/E/V, मतलब E क्या है? ये एनर्जी है, मतलब कि ऊर्जा है, और V क्या है? तो V आपका आवृत्ति है। यहाँ पे वेग, वेलोसिटी वगैरह मत समझिए, आवृत्ति है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? जूल सेकंड हो। क्यों? जूल सेकंड इन्वर्स होता है, सेकंड इन्वर्स, और ये जब ऊपर जाएगा तो जूल सेकंड नहीं हो जाएगा इन्वर्स से, तो जूल सेकंड आपका हो जाता है, राइट। नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर चलेंगे, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। चुंबकीय आघूर्ण की मात्रक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एम्पियर × मीटर स्क्वायर, एम्पियर × मीटर, वेबर × मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण का। अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो जल्दी से टिक कर देंगे। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो नोट कर लीजिए। चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, इसे हम डायरेक्ट आपको कहें तो ध्रुवीय प्रबलता आघूर्ण, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं। ओके, तो इसे हम कहते हैं, इसे डायरेक्ट हम क्या कहते हैं? तो इसे हम एम्पियर × मीटर स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, एम्पियर × मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आपका कि दोनों के बीच की दूरी है, एम्पियर × मीटर स्क्वायर। ध्रुवीय प्रबलता m हो जाएगा तो वो एम्पियर हो जाएगा, और एम्पियर × मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। ओके, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, इसमें और भी चीज़ें दे रखा है, और भी चीज़ें, राइट। अगर बात करें यहाँ पे
अगर बात करें यहाँ पे किस चीज़ का, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, अगर आपसे पूछ ले चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, आपसे पूछ ले क्या चीज़, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स आपसे पूछ ले और इसका मात्रक आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट सेकंड या फिर वेबर। डायरेक्ट आपसे वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर आपसे देता है, और ये बहुत बच्चों को याद रहता है, तो वेबर देगा, और नहीं तो अब क्या दे रहा है, अब आपका दे रहा है वोल्ट सेकंड, वोल्ट सेकंड दे रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। और क्वेश्चन नंबर हमारा 15 में दे रखा है, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिस्टल घड़ी, आणविक घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी और कमानी घड़ी। ओके, तो बहुत छोटे समय को मापने के लिए कौन सी घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना होगा। ओके, तो हम बात कर ले तो सबसे छोटे जो समय को मापने के लिए ये अधिकतम मतलब कि ये आपका आणविक घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो परमाणु घड़ी या आणविक घड़ी द्वारा किया जाता है इसे। आपको ये आपका ऑप्शन में परमाणु घड़ी भी मिले तो आप इसे ही टिक कीजिएगा, परमाणु घड़ी या फिर आणविक घड़ी द्वारा। ओके, चलिए एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक सेक बराबर कितना सेकंड होता है। तो 10 के पावर -8 सेकंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक पूछ लिया जाता है एक सीड वर्ग, ये जो एक्स्ट्रा मैं बताते चल रहा ना वो नोट करते चलेगा, 10 के पावर 13 सेकंड। ओके, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक फेम्टो बराबर, मैंने ऑलरेडी ये एक फर्मी और एक फेम्टो मैंने बताया था, एक फर्मी और एक फेम्टो, तो ये होता है 10 के पावर -15 मीटर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और यही आपका एक फर्मी भी बराबर हो जाता है। एक फर्मी बराबर कहिए या फिर एक फेम्टो बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। ओके, 10 के पावर -10 मीटर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है, कई बार मैंने बताया ना। 10 के पावर -12 क्या होता है, चलिए बताइए। 10 के पावर -12 और 10 के पावर -16 बताइए। तो 10 के पावर -12 मैंने क्या बताया, 10 के मैंने आप बताया था एक पिको मीटर। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, और 17 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, मीटर, ऑप्टर, वाट, डायोप्टर। राइट, मीटर आपको पता होगा लंबाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, वाट आपका किसका है, तो ये पावर का है। राइट, ऑप्टर नहीं होता है, आपका होता है डायोप्टर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर डायोप्टर हो जाएगा। ओके, इसे मीटर इन्वर्स भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूं, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक आपसे मीटर इन्वर्स अगर आपसे दे देना तो ये भी सही है या आपका डायोप्टर भी सही है, तो दोनों सही है, दोनों नोट कर लीजिए। अगर बात करें उत्तल लेंस की शक्ति को किस चीज़ में मापा जाता है, प्लस में मापा जाता है कि माइनस में। तो देखिए ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की शक्ति को मतलब कि पावर को ये आपका प्लस में मापा जाता है। जब भी उत्तल की बात आएगा तो प्लस ही यहाँ पे, तो प्लस मापा जाएगा। और अवतल की बात करेगा, अवतल लेंस की शक्ति को, तो ये आपका माइनस डायोप्टर होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अगर उत्तल अवतल लेंस में थोड़ा सा हम आपको बताएं कॉन्सेप्ट का, ये बाकी आपका एक सेपरेट चैप्टर भी है। ओके, इस तरीके से लेंस रहेगा तो ये उत्तल है, दोनों उत्तल परावर्तक सतहों के मिलने से बनता है, और दोनों अवतल परावर्तक सतहों के मिलने से बनता है। दो अवतल और ये दो उत्तल है, ये इस तरीके से। अगर यही चीज़ ऐसे बन जाएगा तो ये हो जाएगा उत्तल और ये हो जाएगा अवतल, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर हमारा 18 में देखा है, सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्न गुण होने चाहिए। मोटा तार, पतला तार, निम्न गलनांक मिश्र धातु या उच्च गलनांक मिश्र धातु। तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, एक तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि पतला तार होना चाहिए, और बी वाला करेक्ट है, तो इसमें हमें बताना है ये है, तो दो आंसर करेक्ट आंसर है ना, कि हमारा कौन सा सही है। एक तो हो जाएगा पतला तार, तो पतला तार किस में है, सेकंड वाला ऑप्शन, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम कौन सा बताएंगे, और एक निम्न गलनांक मिश्र धातु होगा, एक उच्च गलनांक मिश्र धातु,
तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होना चाहिए एक तो पतला तार और दूसरा होना चाहिए निम्न गलनांक मिश्र धातु। ओके, तो ये सही होगा, जो कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 दोनों ही सही है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर हमारा 19 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष हमने किस चीज़ का मात्रक बताया था, जल्दी से बता दीजिए। प्रकाश वर्ष किसका बताया था? तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का बताया था, राइट। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। अधिवर्ष ये टाइम है, अनंत जो ये टाइम ही है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या चीज़, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये दूरी का मात्रक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 दे, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र कौन सा है? सही बताना है। ये आपका ऑप्शन है m इनवर्स l के पावर 3 t के पावर 2, m l स्क्वायर t के पावर -2, m इनवर्स 2, डी में दे रखा है m इनवर्स l के पावर 3 t के पावर -2। चलिए, तो इसका एक फॉर्मूला, अगर आप सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का को फॉर्मूला याद हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये 2 है, m1 और m2। G क्या है? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान दोनों हैं। और ये r स्क्वायर क्या है? यहाँ पे दूरी का स्क्वायर है। F का है यहाँ पे, तो F यहाँ पे बल है। और ये गुरुत्व नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और हमें किस चीज़ का बताना है? गुरुत्वीय स्थिरांक, इसका ही G का मान बताना है। तो F r स्क्वायर इधर जाएगा, राइट। फिर से हम नोट कर देते हैं थोड़ा सा, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारा F r स्क्वायर इधर आ जाएगा और बट्टा में m1 और m2, और ये हमारा हो जाएगा G। ये हो गया, इसी का हमें बताना है। तो ये हमें इसका जल्दी से हम नोट कर लेते हैं, F r स्क्वायर अपॉन m1 m2, F r स्क्वायर m1 m2। F का क्या है? F हमारा क्या है? बल है। तो बल का लिख लेते हैं बीमीय सूत्र ml t के पावर -2, r स्क्वायर दूरी है तो l स्क्वायर हो जाएगा, m1 m2 तो m स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा ध्यान दीजिएगा, एक m से एक m कट जाएगा, नीचे एक m बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो m इन्वर्स हो जाएगा। एक l है और एक यहाँ पर डबल है, तो l के पावर 3 हो जाएगा, गुना होगा तो, और t के पावर -2। ये हमारा गुरुत्वीय स्थिरांक का। तो देखिए m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2, t के पावर -2, जो कि ऑप्शन डी में करेक्ट मिल रहा है। तो ये ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीके से, ओके। अगर आपसे गुरुत्वाकर्षण बल पूछ लेता तो F से बताते, राइट। तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है आपको, ओके। अगर आपसे पूछ ले विद्युत प्रतिरोध की बीमा, कुछ डायरेक्ट बीमा हम लिख देते हैं, बाकी आपको फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। अगर विद्युत आवेश की बीमा पूछ ले तो ये होता है AT कह लीजिए या फिर IT कह लीजिए, ये आपका विद्युत आवेश होता है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर विद्युत धारिता पूछ ले आपसे, विद्युत धारिता, तो विद्युत धारिता होता है m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, a के पावर 2। ये विद्युत धारिता का बीमा होता है। विद्युत विभव पूछ ले, विभव आपसे पूछ ले ml स्क्वायर t के पावर -3 और a के पावर -1, ये विभव। अगर आपसे ये जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं प्रतिरोध आपसे पूछ ले, विद्युत प्रतिरोध आपसे पूछ ले ml स्क्वायर t के पावर -3 a के पावर -2, ओके। ये बाकी इसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा और ये कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे? व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है। तो वहाँ पे आप लोग ऐड हो जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, दोनों जगह पे आप ऐड हो जाइएगा, ओके। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। सेशन कैसा लगे ज़रूर बता दीजिएगा, और ये सवाल कैसे लगे आपको ज़रूर बता दीजिएगा। और ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे, और इसमें हम आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा 20 क्वेश्चन हुआ, कल हम आपको इसको कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को। और साथ में मैंने 20 क्वेश्चन के साथ साथ आप समझ सकते हैं ना 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस किया। तो आज ही मैंने 70 से 80 क्वेश्चन तो आज ही डिस्कस कर लिया है, ओके। अगर ये सारा कंप्लीट करते हैं तो मेरे ख्याल से फिजिक्स में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके।
मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। PDF आपको मिल जाएगा, सो वहाँ पे ऐड हो जाइए। ओके।